ये 2 दिन पहले जो बारिश हुआ था, भारी बारिश के कारण ये जटिंगा नदी का पानी बहुत ज़्यादा फ्लो हुआ था उसमें। नदी का कारण बहुत ज़्यादा था और उसमें एक ब्रिज का काम चल रहा था जिसका फाउंडेशन स्टोन ले किया था 2026 में और उसका काम अभी तक चल रहा था। और बारिश का भारी जो बारिश हुआ था उसमें उनको जो कॉन्ट्रैक्टर वगैरह था उनको ये आइडिया नहीं था ये नदी का पानी इतना जल्दी इतना ज़्यादा होगा या तो इतना करंट होगा। उनसे बात करके मुझे यही पता चला कि उनका ये आइडिया नहीं था और जिसके कारण ये ब्रिज का नीचे से जो उनका जो सपोर्ट होता है वो सपोर्ट निकल गया था और ब्रिज ऊपर से कोलैप्स होकर नीचे गिर गया क्या था। कंस्ट्रक्शन में कोई परेशानी थी या कोई कमजोरी थी? हाँ, ये तो देखा जाए तो उनका ही गलती है। वो चीज़ को तो उनको पता होना चाहिए था। जटिंगा नदी के ऊपर जो ब्रिज बना रहा है तो उस समय उनको ये सोचना चाहिए था ये अभी बारिश का मौसम है, उस हिसाब से उनको करना चाहिए था। या तो कुछ दिन पहले इसको काम को ख़त्म करना चाहिए था या तो इस बारिश का बाद में करना चाहिए था। कुछ एक सोच के उनको करना चाहिए था। तो उनका यही कैलकुलेशन मिस्टेक था उनका और जिसके कारण ये बीच अभी आप कोलैप्स हुआ। विधायक हैं और क्या मेजर्स ले रहे हैं, क्या ना, मैं पूरे यही उनको बताया हूँ कि ऐसा ऐसा तो होना नहीं चाहिए था जिस तरीक़ा से हुआ। इससे बड़ा-बड़ा ब्रिज इस नदी पे हुआ है पहले, ऐसा कभी नहीं हुआ है। और ये कहीं न कहीं उनका ही गलती है जिसके कारण ये ब्रिज कोलैप्स हुआ है। तो उनको यही बताया गया है कि जो आयरन स्ट्रक्चर जो है, जो पानी में गिरा हुआ है, उसको दोबारा उठा के उसी से ही दोबारा बनाना ये पॉसिबल नहीं होगा कि वो शायद काफ़ी जगह जो आयरन स्ट्रक्चर है वो कहीं ट्विस्ट हो गया होगा, कुछ खराबी हुआ होगा, तो उसमें फिर अलाइनमेंट में फिर प्रॉब्लम आएगा। जिसको लेके हमारा मेरे साथ में पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर साथ में थे और हमारा सर्कल ऑफिसर सीओ साहब भी साथ में थे। तो उनको लेके मैं साइट विजिट में गया था। तो उनके सामने में मैं कॉन्ट्रैक्टर को और वहाँ में जो ब्रिज का जो इंजीनियर्स लोग थे साइट पे उनको मैं बताया कि जितना जल्दी हो सके वो ब्रिज का काम कंप्लीट करे और जो सामान डिसमेंटल हो गया उसको हटा के नया सामान लगा के ब्रिज का काम कोई करे। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लिया गया उनके खिलाफ? हाँ, देखिए ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का ऊपर का बात है। अभी ये चीज़ को लेके अभी जैसे कि कल मैंने बताया सीओ साहब गया है इनको उस चीज़ को लेके देख के आया। तो इसका ऊपर में ये क्या कारण पिछले कारण उनका कहना था ऐसा भारी बारिश का कारण ऐसा हो गया कि नदी का ऊपर में जो ब्रिज होगा तो भारी बारिश भी होगा, सब कुछ होगा, ये तो हर साल होना ही है। अगर बारिश का पानी और ओवरफ्लो पानी को अगर ये सहन नहीं कर पाएगा तो ब्रिज क्या काम का। तो वही चीज़ को मैं उनको बताया कि आप लोग ये सोच के ही काम करना चाहिए था जो जटिंगा नदी का ऊपर में करो चाहे बराक नदी का ऊपर में आप करिए कि नदी तो नदी होता है, बारिश का समय में नदी का पानी तो ओवरफ्लो होगा ही। आप उसी को सोच के आपको काम करना चाहिए था। पर आप लोगों का कहीं न कहीं आप लोग का ये आप लोग का गलती है। तो आप लोग का गलती के कारण ये ब्रिज कोलैप्स हुआ। तो जितना जल्दी हो सके उसको सुधार के अभी उसको काम को कंप्लीट करना ये हमने उनको बताया। और इलाके स्वाभाविक मैं क्या गया क्या? अभी पिछला बारिश में 2 एक जगह में बारिश हुआ था। ये फ्लड हुआ था और उसमें काफ़ी सारे घर अफ़ेक्टेड हुआ था उस बारिश में। तो उनके पास मैं गया था और उसका जो परमानेंट सॉल्यूशन कैसा हो सके उसके लिए हमने सोचा था। तो उस एरिया में जो भी गया था तो उसमें पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर साथ में थे हमारा और सीओ साहब भी थे। फिर हमने यही चीज़ को ही पता लगाया कि ये बारिश का पानी 1 दिन का बारिश या 2 दिन का बारिश का पानी आने से इतना जल्दी इतना फ्लड होने का क्या कारण है। तो उसमें काफ़ी सारा देखा है। असमवाला का रास्ता बन रहा है, वहाँ में कल्वर्ट का कुछ कमी था, जहाँ कल्वर्ट था उसमें कल्वर्ट का मुँह बंद कर दिया गया है, पानी जाने का रास्ता नहीं था। ऐसा कुछ-कुछ प्रॉब्लम के कारण ये फ्लड हुआ है। तो उसी को लेके हमने बात किया कि असमवाला का जो रास्ता बन रहा है उसमें जहाँ-जहाँ कल्वर्ट होना चाहिए वहाँ कल्वर्ट करना पड़ेगा, जहाँ ड्रेन का ज़रूरत है वहाँ ड्रेन करना पड़ेगा या नहीं तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये बारिश का पानी जो ऊपर से नीचे आता है, जो पहाड़ के ऊपर से, उस पानी को ड्रेन में आने के बाद में उस पानी को ले जाके आउटलेट कहाँ में निकालना है, उस चीज़ को लेके हमने कल उसको बात किया था। उन सबको लेके वो हमारा तो वो चीज़ को लेके आइडिया किया। फिर असमवाला का जो अभी कंट्रैक्टर है, फिलहाल उन्होंने काम नहीं कर रहा है, वो किसी कारण वो रास्ता का काम बंद हो रखा है। तो कुछ दिन बाद ही वो काम को शुरू किया जाएगा। और जानकारी के लिए मैं बताता हूँ कि ये 2016 में जो मैं विधायक था, 2016 से 21 उस पीरियड में इस रास्ता का सैंक्शन मेरा समय ही हुआ था। हमने रोड का सारा कुछ काम किया था, अलाइनमेंट डोलू वगैरह बोर्ड खुला सब था किया। आपने? बोरखोला का, डोलू बोरखोला का जो असमवाला का जो रास्ता है
और दुख की बात ये है, पिछला 5 साल में विधायक नहीं था, फिर पूरे 5 साल रास्ता का काम हुआ, लोगों ने बहुत तकलीफ हुआ, रास्ता का काम आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो इसको इस बार हमने जितना जल्दी हो सके ये रास्ता का काम मैं कंप्लीट करने का कोशिश करूँगा।